विकासनगर से खबर है। सीएम धामी के निर्देश पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई हो रही है। शेरपुर में एक मजार का ध्वस्तीकरण किया गया। सरकारी जमीन पर यह मजार बनी हुई है। राजस्व विभाग पर पुलिस की संयुक्त टीम की पूरी कार्रवाई है। विकासनगर के छरबा 3 और शेरपुर में हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई। सीएम धामी के निर्देश पर अवैध कब्जे पर यह कार्रवाई हुई है। शेरपुर में एक मजार का ध्वस्तीकरण किया गया है और सरकारी जमीन पर यह मजार बनी हुई थी। राजस्व विभाग पर पुलिस की संयुक्त टीम ने ये पूरी कार्रवाई की। और चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से ही हरिद्वार ट्रैवलर्स व्यवसायियों बाहरी राज्यों के वाहनों पर पाबंदी लगाने की मांग कर रहे हैं। ट्रैवलर्स व्यवसायी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि परिवहन विभाग दूसरे राज्यों की गाड़ियों को चारधाम के लिए ग्रीन कार्ड दे रहे हैं और इससे इनके व्यापार पर खासा असर पड़ रहा है। राज्य की गाड़ी जैसे आप देख रहे हो, ये गाड़ी खड़ी है, आरजे नंबर है, प्राइवेट नंबर है। ये गाड़ियां उधर पंथी पार्किंग साइड से बहुत चल रही हैं, अवैध संचालन हो रहा है। आरटीओ कभी उधर झांक के ही नहीं देखा कि गाड़ियां कहां से चल रही हैं। वो गाड़ियां सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे निकल जाती हैं और उनके ग्रीन कार्ड, प्राइवेट गाड़ियां, उनके ग्रीन कार्ड नहीं बने हुए हैं। और जो बाहरी राज्य की है, इन गाड़ियों में ना कोई सवारी है ना कुछ है। और पौड़ी शहर में लगाए गए वाटर एटीएम खराब है, मगर इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जब ये मशीनें लगी थी तो कुछ दिन तक तो काम करते रहे, मगर बाद में इनसे एक बूंद तक पानी नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसी मशीनें लगाई ही क्यों गई थी जो कि काम की ही नहीं है। नगर पालिका के द्वारा लगाए गए थे तो मैं बात कर सकता हूं। अभी मेरे संज्ञान में आपके माध्यम से बात आ रही है। अगर वो ख़राब हैं तो उनको ठीक करने की व्यवस्था, रिपेयर करने की व्यवस्था ज़रूर होगी। जब वो लगाए गए तो उनकी रिपेयरिंग की व्यवस्था भी जरूर होगी। नगर क्षेत्र है, इसमें जो वाटर एटीएम लगाए गए थे पहले, तो उस समय तो वो चालू अवस्था में थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और दोबारा से चारधाम यात्रा के यात्रियों के लिए ये वाटर एटीएम लगाए गए थे। साथ ही स्थानीय लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलना था, लेकिन ये जो जगह जगह लगाए गए वाटर एटीएम है, ये अब दुर्दशा हो गई है इनकी। ये मतलब चल नहीं रहे हैं। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा चल रही है, लेकिन इसी बीच कई ऐसे अराजक लोग भी हैं जो कि यात्रा के रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने के साथ ही नशे के सेवन करने वाले कई लोगों पर पुलिस ऑपरेशन मर्यादा के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है। पिछले 10 दिनों के भीतर पुलिस ने तीर्थों की मर्यादा भंग करने के आरोप में 152 लोगों पर कार्रवाई की है। इन पर करीब 10,60,000 जुर्माना भी लगाया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद चारधाम यात्रा में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से बारिश और बर्फबारी हो रही है। चारधाम यात्रा के लिए अब यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। चारधाम यात्रा में ज्यादा श्रद्धालुओं से बढ़ सकती हैं दिक्कतें। खराब मौसम से चारधाम में व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई हैं। तो चारधाम यात्रा के लिए अब यात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पर बारिश और बर्फबारी हो रही थी, लेकिन अब मौसम धीरे धीरे साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चारधाम यात्रा के लिए अब यात्रियों की संख्या में इजाफा होने के यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा में ज्यादा श्रद्धालु बढ़ सकते हैं और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से यहाँ पर दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। खराब मौसम से चारधाम में व्यवस्थाएं खासा प्रभावित हुई थी। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह कपाट खुलने के दिन से ही लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही थी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, साथ ही साथ लोगों से अपील की गई थी कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने के बाद ही यात्रा को प्लान किया जाए। और ऐसे में पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश और बर्फबारी हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आई थी। लेकिन अब मौसम वहां पर साफ देखने को मिल रहा है, धूप खिलने लगी है। ऐसे में अब यात्रियों की संख्या में यहाँ पर इजाफा हो सकता है, लेकिन जैसे ही ज्यादा श्रद्धालु बढ़ेंगे यहाँ पर दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। खराब मौसम से चारधाम व्यवस्थाएं जो कि प्रभावित हुई थी, उन्हें दुरुस्त करने में अभी समय लगेगा। और ऐसे में अगर इजाफा होता है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम वापस से साफ हो रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है और साथ ही साथ दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। और चलिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरह वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही थी। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए थे।
बर्फबारी हमने लगातार यहाँ पर देखी थी, लेकिन मौसम अब वहाँ पर थोड़ा सा साफ होने लगा है, जिसके चलते अब ज्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ में पहुंचे हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी भारी संख्या में लोग देखने को मिले थे। और गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री में भी 1 लाख से कई ऊपर यहाँ पर तीर्थयात्री पहुंचे हुए थे। यमुनोत्री में भी बर्फबारी थी, लेकिन उसके बावजूद उत्साह लोगों में कम देखने को नहीं मिला। तो ये देखिए 4 तस्वीरें, अलग अलग धामों की तस्वीरें हैं। और देहरादून में चारधाम यात्रा पुनर्निर्माण कार्यों की पीएमओ समीक्षा करेगा। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू कार्यों की पीएमओ को जानकारी देंगे। धामों के अधिकांश निर्माण कार्य 2024 तक निपटाने का लक्ष्य है। आज 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यों की समीक्षा होने वाली है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में पुनर्निर्माण कार्य लगातार जारी है और ऐसे में धामों के अधिकांश निर्माण कार्य 2024 तक जो निपटाने का लक्ष्य है, उसी को लेकर मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू कार्यों को पीएमओ की जानकारी देने वाले हैं। तो इन सभी कार्यों की पीएमओ समीक्षा करेगा और उसके बाद आगे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इन कार्यों की समीक्षा होने वाली है। आपको बता दें केदारनाथ और बद्रीनाथ में ये पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ पर कार्यों की समीक्षा होने वाली है, ऐसे में अभी तक जो पुनर्निर्माण कार्य हैं वो कहाँ तक पहुँच पाए? बिल्कुल हर्षा, देखिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव आज पीएमओ के अधिकारियों को जानकारी देंगे कि किस तरीके से बद्रीनाथ का मास्टर प्लान और केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी क्या प्रगति है और किस तरीके से अभी तक कितना वहां पर काम हुआ है। क्योंकि 2024 तक एक लक्ष्य रखा गया है कि अधिकांश कामों को 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा। इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है और वहां पर पुनर्निर्माण कार्यों की बात हो या फिर बद्रीनाथ का मास्टर प्लान, उस पर भी लगातार जो काम है वो जारी है। पीएमओ की ओर से लगातार इस बात की समीक्षा की जाती है और लगातार उत्तराखंड के सीएस इस बात की जानकारी पीएमओ को अधिकारियों को देते रहते हैं। आज 12 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो जानकारी देंगे कि किस तरीके से बद्रीनाथ में मास्टर प्लान का काम आगे चल रहा है और वहां पर अभी जिस तरीके से मौसम खराब भी हुआ है तो उसमें किस तरीके की दिक्कतें आई और जो 2024 का जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य के वो कितने करीब पहुंच चुके हैं। वहीं केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो वहां पर लगातार आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्य चल रहे थे, बहुत सारी चीजें वहां पर नई डेवलप की गई हैं, तो वहां पर काम कितने आगे पहुंचा है। और इसके साथ ही साथ मुख्य सचिव ये भी बता सकते हैं कि पीएमओ की ओर से क्या कुछ और सहायता इन दोनों जगहों के लिए दी जा सके, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में ये है और लगातार प्रधानमंत्री भी जब यहाँ आते हैं तो पुनर्निर्माण कार्यों को देखते हैं, बद्रीनाथ के मास्टर प्लान के खुद देखते हैं ग्राउंड पर जाकर। तो यही वजह है कि आज पीएमओ के अधिकारी उन तमाम चीज़ों का फीडबैक आज यहाँ के मुख्य सचिव से लेंगे और मुख्य सचिव ये बताएंगे कितना वहाँ पर काम हुआ है और किस तरीके से काम चल रहा है, मौसम की वजह से कितना काम प्रभावित हुआ और आगे किस तरीके से जो काम का जो लक्ष्य रखा गया है 2024 तक अधिकांश कामों को पूरा करने का, उसके कितने करीब इस वक्त वहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य हो या फिर बद्रीनाथ का मास्टर प्लान वो पहुंच चुका है। तो 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है, यहाँ से मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू उसके साथ जुड़ेंगे, पीएमओ के तमाम अधिकारी रहेंगे जो पूरी फीडबैक करेंगे। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। धार्मिक स्थलों से पुलिस ने लाउडस्पीकर हटाए। तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर पुलिस ने हटवा दिए हैं। ऐसे में कई धार्मिक स्थलों पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। धार्मिक स्थलों पर साउंड की आवाज जो निर्धारित है उससे ज्यादा साउंड होने पर यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। कई धार्मिक स्थलों पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और साथ ही साथ लाउडस्पीकर को हटाया गया है। आपको बता दें कि पहले भी ये कार्रवाई की गई थी और ऐसे में इस बार और भी ज्यादा स्ट्रिक्टली ये कार्रवाई की जा रही है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ ये लगातार अभियान जारी है। धार्मिक स्थलों से पुलिस लाउडस्पीकर हटा रही है। जितने भी साउंड सिस्टम है उनकी आवाज निर्धारित है और ऐसे में इन मानकों को तोड़ने वाले सभी स्थलों पर से ये लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। तो कई धार्मिक स्थलों पे पुलिस ने ये कार्रवाई की है। साउंड की जो आवाज निर्धारित है उससे ऊपर होने पर, इन मानकों को तोड़ने पर ये लाउडस्पीकर यहां से हटाए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी है और जानकारी रवि से लेंगे। रवि, कई धार्मिक स्थलों पर ये कार्रवाई की जा रही है, पहले भी ये कार्रवाई की गई थी और इस बार कितना स्ट्रिक्टली इसको किया जा रहा है?
बिल्कुल हर्षा, देखिए न्यायालय के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी तरीके से जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर साउंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि आसपास के जो लोग हैं उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें हों। और यही वजह है कि उत्तराखंड पुलिस अब इसको लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रही है, क्योंकि इस तरीके की लगातार जो शिकायतें हैं वो पुलिस के पास मिल रही हैं। और कुछ जो समुदाय के लोग हैं वो भी शिकायत को लेकर तमाम बारी बारी से जिला अधिकारी के पास या पुलिस के पास पहुँचते रहते हैं। लेकिन एक अल्टीमेटम दिया गया है, आज का जो दिन है 10 मई तक, ये कहा गया है कि जहाँ पर भी ज़्यादा साउंड है उसको हटा दिया जाए। तो तमाम धार्मिक जो स्थल है उनकी मैं तस्वीरें भी अगर आपको बताऊं तो वहां पर जिस तरीके से जो लाउड स्पीकर होते हैं वहां पर ये दिक्कतें ज़रूर बढ़ जाती हैं, क्योंकि आसपास आबादी होती है और इस आबादी में रहने वाले लोगों को जब यहाँ पर जो धार्मिक स्थलों पर इस तरीके की तेज़ आवाज़ें आती हैं तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं। और यही वजह है कि लगातार इस तरीके की शिकायतें होती हैं। जो धार्मिक जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनकी शिकायतें होती हैं कि वो जो है अपने जो लाउड स्पीकर है उनको कम आवाज़ में बजाएंगे, लेकिन वो लाउड स्पीकर न हटाया जाए। लेकिन कुछ तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं वो जिससे हम सामने आई हैं कि पुलिस के द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई है कि जहां पर जो लाउड स्पीकर बहुत तेजी के साथ बज रहे थे उनको हटाने की कवायद भी शुरू हो गई है। अब अल्टीमेटम दिया गया है, आज का दिन है और तमाम जो समुदाय के लोग हैं उनको ये कहा गया है कि वो अपने अपने धार्मिक स्थलों से इस तरीके के लाउड स्पीकर हटा दें। अगर वो नहीं हटाते हैं, इस तरीके की शिकायत अगर मिलती है दोबारा, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा आवाज़ें होती हैं, आसपास के लोग परेशान होते हैं, तो उससे सीधे तौर पर अब बड़ी कार्रवाई होगी। और न्यायालय का आदेश है तो कोड ऑफ कंडक्ट में भी पुलिस इस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। चालानी कार्रवाई के साथ कोड ऑफ कंडक्ट का और वीडियोग्राफी के माध्यम से ही तमाम जो इस धार्मिक स्थलों पर इस तरीके के लाउड स्पीकर हैं उनको हटाने का काम किया जाएगा और इसके साथ मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। तो आज का दिन दिया गया है, तमाम जो थाने हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो अपने अपने स्तर से तमाम जगहों पर इस तरीके की जो शिकायतें हैं उनको जांच लें, वहाँ पर जांच परख कर लें और जो समुदाय के लोग हैं उनसे साथ बात भी कर लें, उनको ये बता दें कि न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए वरना कड़ी कार्रवाई होगी। अभी कुछ तस्वीरें आई हैं देहरादून से जहाँ पर लाउड स्पीकर को हटाते हुए पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एसएसपी देहरादून ने यह साफ किया है कि जो भी धार्मिक स्थल है जहां पर इस तरीके की तेज आवाजें आती हैं, आसपास के रहने वाले लोग परेशान होते हैं, वहां पर लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं या फिर जो 1 डेसिबल जो निर्धारित किया गया है ध्वनि का उसी के साथ जो है वहां पर वो अपने धार्मिक स्थलों पर उनको लगा कर रखें, क्योंकि किसी भी तरीके से नॉइज पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में कड़ी कार्रवाई हर्षा देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल रवि, या तो मानकों का पालन करें या तो फिर अल्टीमेटम आज तक का दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।